सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखी होगी, दुल्हन ब्यूटी पार्लर के अंदर तैयार हो रही है, उस पर जिन्नात हावी हो जाते हैं। इस वीडियो की हकीकत क्या है, उस ब्यूटी पार्लर की ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। कोई हकीकत नहीं है इसके पीछे। हमारी मॉडल जो थी उन्होंने एक्ट बड़ा अच्छा रियलिस्टिक किया कि लोग उसको रियल समझने लग गए। हमें खुद मशहूर नहीं होना होता है, हम चाहते हैं हमारा काम जितने व्यूज मिलेंगे उतना ज्यादा आगे काम चला जाएगा। 3 साल हो गए कंटेंट क्रिएट करके ही अपना काम आगे जाते हैं। हमारी एक रूटीन थी कि जैसे व्यूज आना शुरू हो जाते थे ना, हम फौरन से बीटीएस डाल देते थे। आप खुद जिन्नात पे बिलीव रखते हैं कि इस तरह का वाकया हो सकता है किसी इंसान के साथ? भी हो सकता है, हुआ है। हम तो खुद इस चीज से डरते हैं। ना वायरल होगा मुझे नहीं पता था। व्यूज का तो सबको शौक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह का कंटेंट बनाना पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है आपकी तरफ से, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आप इस तरह के सवाल ही नहीं करें ना, फिर ये लाइव जाना है, फिर वापस से वो नेगेटिव भी फिर व्यूज का चक्कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखी होगी कि दुल्हन ब्यूटी पार्लर के अंदर तैयार हो रही है और उस पर जिन्नात हावी हो जाते हैं। ये असल वाकया क्या है, क्या हकीकत में ऐसा हुआ कि दुल्हन पर जिन्नात हावी हो गए और वो इस तरह की या एक्टिंग कर रही है? इस वीडियो की हकीकत क्या है, उस ब्यूटी पार्लर की ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कोई हकीकत नहीं है इसके पीछे। हकीकत सिर्फ यही है कि एक कंटेंट था, और आजकल तो सभी को पता है कि कितने सारे पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डिफरेंट काइंड के कंटेंट क्रिएट करते हैं। बस हमारा एक समझे कॉम्प्लीमेंट कह लें या क्या, हमारी मॉडल जो थी उन्होंने एक्ट बड़ा अच्छा रियलिस्टिक किया कि लोग उसको रियल समझने लग गए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने पहले प्लान किया था, कोई स्क्रिप्ट तैयार किया गया था? मॉडल पहले भी कोई एक्टिंग वगैरह करती रहती हैं? जी, 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 मॉडल अभी तो डिफरेंट का वो ही मॉडल, और इनके अलावा भी और भी मॉडल्स हैं, और इसी तरह मेरी तरह के डिफरेंट सैलून ओनर्स भी हैं। तो हम लोग क्रिएट करते हैं कंटेंट। हमें खुद मशहूर नहीं होना होता है, मतलब इसके पीछे ऐसा नहीं है कि हमें बड़ी मशहूरी चाहिए होती है। जैसे इस दफ़ा भी मेरा कोई मशहूर होने का ऐसा कोई मकसद नहीं था। हाँ, हम चाहते हैं हमारा काम जितने व्यूज़ मिलेंगे उतना ज़्यादा आगे काम चला जाएगा। तो ये ऑब्वियसली प्लान ही होता है, पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। इस दफ़ा कोई नई नहीं थी। हम हमेशा मैं 3 साल हो गए कंटेंट क्रिएट करके ही अपना काम आगे जाती हूँ। कभी भी इतना ज़्यादा वायरल हुआ नहीं है। हम मिलियंस पे जाती थी वीडियो, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन बहुत-बहुत तो, बस। अच्छा, ये वीडियो आपने कब बनाई थी जो अभी वायरल कब हुई है ये? मेरे ख़्याल से मैंने फ्राइडे को बनाई है। मुझे एग्ज़ैक्ट थर्सडे या फ्राइडे का दिन था। वायरल का मुझे पता है कि मैं जब रात को 3 घंटे ही हुए थे तो मुझे पता चल गया था कि ये तो मतलब ऊपर जा रही है वीडियो ना, इस पे बहुत तेज़ी से व्यूज़ आ रहे थे। और हमेशा का हमारी एक रूटीन थी कि जैसे ही व्यूज़ आना शुरू हो जाते थे ना, हम फ़ौरन से बीटीएस डाल देते थे कि लोगों को आइडिया हो कि ये कंटेंट था और उसके पीछे हमने कितना फन किया। दफ़ा भी मैंने यही किया, फ़ौरन से बीटीएस डाल दी है, और प्रॉपर मेरे अकाउंट से पूरी वायरल नहीं है वीडियो। अगर मेरे अकाउंट से इतनी ज़्यादा वायरल होती ना वीडियो, तो लोगों का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होता। क्योंकि हमने एक शुरू से लेके एंड तक की वीडियो शूट की है, मॉडल को बुलाया है, उससे कहा कि आपको कौन-सा मेक यानी स्क्रिप्टेड बात बता रही हूँ मैं आपको, कि उसने कहा है आज मेरा वलीमा है, आप मुझे ऐसे-ऐसे तैयार कर दें, और इस तरह। तो बात तो वहीं पे क्लियर हो गई, क्योंकि ये मेरी रिपीटेड मॉडल थी, और ये मैरिड भी है, इससे एक बच्ची भी है। तो जो लोग इस मॉडल को जानते हैं उसको उनको सब पता है कि ये मैरिड है, और ये तो बात तो यहीं क्लियर हो गई कि आके बोल रही है मेरा वलीमा है। तो स्क्रिप्ट तो सबको पता है, जो मेरी अपनी ऑडियंस है ना, जो मेरे अपने सारे कंटेंट देखती है, उनको पता था कि ये हम स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और देखते हैं। तो लेकिन ये नेगेटिविटी में यूँ चली गई, वायरल ज़्यादा यूँ चली गई कि मेरे अकाउंट से लोगों ने जो ख़ास क्लिप थी ना, जो बहुत इंटरेस्ट गेन करने वाली, वो अपने अकाउंट्स पे, अपने पेजेस पे लगा के और अपने मतलब के कैप्शंस लगाए हैं, और एक खौफ और हिरास फैला दिया लोगों ने। इस तो ये वीडियो नेगेटिविटी में चली गई। जब आपने ये वीडियो बनाई, क्या हकीकत में आपके ब्यूटी पार्लर में इस तरह का कोई वाकया होता है जिसको देखकर आपने इस तरह का स्क्रिप्ट तैयार किया हो, या आपके साथ इस तरह का कोई हादसा हुआ हो? नहीं, इसके पीछे स्क्रिप्ट तैयार करना नहीं था कि वो वाक़या हुआ था तो हम स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। हाँ, ये है कि ये वाक़या हुआ ज़रूर था, लेकिन ये डिसीज़न बिल्कुल रैंडमली था। मॉडल आके हमेशा बैठती हैं तो बोलती हैं चलो कंटेंट सोचते हैं क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? इस दफ़ा क्या नया, हर दफ़ा नया करने की कोशिश होती है। तो हम सोच ही रहे थे, इतने में हमारी मेरी एक क्लाइंट थी, वो मुझसे डिस्कस कर रही थी अपने घर के मामलात कि हमारी ब्राइड के साथ ऐसे-ऐसे हो गया था। तो मैं अपने क्लाइंट को बता रही थी कि अच्छा ऐसे हुआ, मेरे साथ भी आज से 3-4 साल पहले ऐसे हुआ था। वो ब्राइड इस तरह की, बाकी ये जो लाल लिपस्टिक का जो एक मशहूर हुआ है, एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था।
तो मैंने उनको बता रही थी कि ऐसे-ऐसे हुआ था मेरे साथ। तो हमारी जो मॉडल हैं उनके मतलब उनको उनको ऐसा आइडिया इसी से आइडिया मिला, उन्होंने कहा सब आप ही इसी को कंटेंट बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओके करते हैं। अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये जो है इतना रियलिस्टिक एक्ट हो जाएगा कि लोग उसको जज ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये सच है या झूठ है। अब मेरा अकाउंट लोगों ने देखा नहीं है, यानी तस्वीर के दोनों रुख लोगों को पता ही नहीं है। एक रुख देख के लोग डिसीजन दे रहे हैं और अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं, कमेंट्स किस तरह के आ रहे हैं? मेरे अकाउंट पे इतने नेगेटिव कमेंट्स नहीं आ रहे, जो बात है, क्योंकि मेरी रिपीटेड ऑडियंस से थी, उनको पता है कि मैं कंटेंट इस तरह की क्रिएट कर जो लोगों ने अपने पेजेस पे और अपने अकाउंट्स पे लगाई है ना वीडियो का, मैं बता रही हूँ ना, एक मखसूस क्लिप लगाया, तो लोगों ने उसमें कमेंट्स अलग-अलग तरह के किए हैं हमारी जो मॉडल है उसके बारे में, कि ये जो दुल्हन है इस पे तो जिन हावी हो गया, या तो ये सचमुच का जिन नहीं है, या तो इस दुल्हन को शादी नहीं करनी है तो ड्रामे कर रही है, और पता नहीं क्या-क्या, और पार्लर वाली को वीडियो शूट नहीं करनी चाहिए थी इस तरह चुपचाप छुपके से, और अगर शूट कर भी दी तो वायरल नहीं करनी चाहिए। लोग इसको बिल्कुल सच ले रहे हैं। अच्छा, आप खुद जिन्नात पे बिलीव रखते हैं कि इस तरह का वाक़या हो सकता है किसी इंसान के साथ? भाई ऑब्वियसली हो सकता है, हुआ है, हम तो खुद इस चीज़ से डरते हैं, ज़ाहिर है। मैं आपको बता तो रही हूँ कि इतना वायरल होगा मुझे नहीं पता था, अब जब वायरल हो गया तो एक वक़्त को मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को डिलीट ही कर देती हूँ। मेरा इतना नेगेटिविटी फैलाने का कोई ऐसा था नहीं। देखिए व्यूज़ का तो सबको शौक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब चाहते हैं कि व्यूज़ आएँ, व्यूज़ मिलें, कोई डिफरेंट कोई यूनिक चीज़ करें। इतना वायरल हो जाने का मेरा बिल्कुल भी कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं कि इतनी वायरल हो जाए वीडियो। अच्छा, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था कि आप अपने जो पार्लर है उसकी मार्केटिंग करना चाह रही थी? देखें, ये एक मखसूस यही स्टंट नहीं था कि हमने ये एक स्पेसिफिक स्टंट उठाया और पार्लर की मार्केटिंग करने के लिए। ज़ाहिर है मार्केटिंग तो हर ब्रांड करता है, और एडवर्टाइज़मेंट कहते किसको हैं? आपको कोई शैम्पू का ऐड आ रहा होता है और वो बोलती है कि 2 दिन में मेरे बाल नीचे तक आ गए, ज़मीन तक आ गए, तो क्या वो सच होता है? नहीं ना, एडवर्टाइज़मेंट बोलते ही इसको है। आप प्लेन पे बैठ के बोले वो कि यू मैं नाम नहीं ले सकती, फलाँ सिम के सिग्नल तो यहाँ तक आ गए। तो बाकी क्या जहाज में सिग्नल आ जाते हैं? नहीं ना। एडवर्टाइज़मेंट बोलते ही इसको हैं, और लोग इतने समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है उसके पीछे कि ये तो सच नहीं है, जस्ट एक क्रिएशन है। तो हमने भी एक एडवर्टाइज़मेंट, आप इसको पब्लिसिटी स्टंट नहीं बोल सकते, ये एक इंसल्ट सा फ़ील होता है। आप इसको ये बोलें कि हाँ ठीक है, अपने ब्रांड की, अपनी चीज़ की, अपने काम की एडवर्टाइज़मेंट करने का सबको हक है, और ये क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो तीसरे लोग होते हैं ना, ये काम खराब कर देते हैं। ये जो इन लोगों ने हमारी वीडियो को मिसयूज़ किया है और मिस कैप्शंस लगाए ना, ये गलत किया है इन्होंने, और अब लोगों में खौफ-ओ-हिरास फैला दी। हमारे बीटीएस वगैरह आप सब मौजूद हैं। अच्छा, आप मॉडल हायर करती हैं, उसको पे भी करते हैं इस तरह की एक्टिंग करने के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है उससे आपके ब्यूटी पार्लर को फ़ायदा होता है? जी, जी, बिल्कुल पे करते हैं, ड्रेस का रेंट पे करते हैं, मॉडल का पे करते हैं। तो उसमें फिर अभी तक मैंने इतने सारे काम डाले हुए हैं। मैं पहले जस्ट मेकअप करती थी मॉडल्स के और शूट करके डाल देती थी। तो इतने व्यूज़ नहीं आते थे। फिर हमने हुँ। जब कंटेंट, हमें भी कहीं से ही मोटिवेशन मिली थी, किसी और पेज से, किसी और बड़े सैलून से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। उनसे मोटिवेशन मिली थी। हमने कहा चलो हम भी ऐसे कंटेंट क्रिएट किया करेंगे अब से, तो व्यूज़ आ जाते हैं। और फिर ऐसे ही हुआ। हम जब से कंटेंट क्रिएट करने लगे ना, जैसे किसी को सास बना दिया बिला वजह की, होती वो सारे हमारे मॉडल्स थे। अब उनकी एज के हिसाब से उनको कैरेक्टर दे देते थे कि आपने ये बात करनी है, कि मेरी बहू फलाँ पार्लर गई है तो मुझे आप उससे क्या अच्छा लगना समझती है, हैं या कि इस तरह का कंटेंट बनाना पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए क्या मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है आपकी तरफ से? इस तरह का काम नहीं होना चाहिए मार्केटिंग के लिए या व्यूज़ के लिए? क्या समझती हैं आप? देखिए मैं आपको फिर मैं वही कहूँगी, आप इस तरह के सवाल ही नहीं करें ना, फिर ये लाइव जाना है, फिर वापस से वो नेगेटिव वे फिर व्यूज़ का चक्कर। नहीं, नहीं, मेरा बेसिकली मकसद ये है कि आप ये मैसेज देना चाहती हैं कि हमारा पॉज़िटिव पॉइंट था बनाने का वीडियो और लोगों ने नेगेटिव लिया उसको। मैं यही तो कह रही हूँ, लोगों ने तो वही लेना है जो उनको लोगों को दिखाया गया है। तो मेरा चलिए, ये है कि देखिए कंटेंट कुछ भी करें, लेकिन लोगों को आगाह करके करें, कि सच बात करके करें कि देखिए इसके पीछे की सच्चाई ये है। अच्छा, जैसा आपने हमने बीटीएस भी अपलोड किए थे अपनी आईडी पे? जी, बीटीएस अपलोड किए थे मैंने सॉरी, लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी। जब वो बहुत वायरल हुई ना, तो मैंने पूरे 1 दिन बाद जो है ना पूरा प्रॉपर एक इसी तरह की वीडियो बनाई,
और उसमें पूरा बताया माजरा कि भाई ऐसे ऐसे है ये वीडियो, इसके पीछे कोई सच्चाई, उसके ऊपर कोई सच में जिन नहीं आ गया था। मेरे अकाउंट पे पूरी वीडियो मौजूद है। लोगों ने आपके इंटरव्यूज़ भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो अपनी मर्ज़ी के थंबनेल और कैप्शन लगे हैं, क्या कहना चाहेंगी उस हवाले से आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर चीज़ सच नहीं दिखाई जाती। सब अपने हिसाब से और अपनी बात पेश, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं और लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। तो जैसा जो लिया है इंटरव्यू, सेम एज़ इट इज़ वैसा ऐड कर दें। आप पार्ट्स करके और फिर हकीकत सामने आ गई और कॉलर वाली ने बयान दे दिया। इससे तो फिर एक और मैसेज जा रहा है ना कि अब मैं कवर कर रही हूँ अपनी बात को। जबकि मैंने तो किसी भी इंटरव्यू के लिए मैंने किसी से अप्रोच नहीं की, मुझसे खुद सब अप्रोच कर रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी अपनी तरफ से क्लियर हूँ, मेरे अकाउंट पे सारी वीडियोज़ डे 1 से मौजूद हैं बीटीएस के साथ। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हुई है दुल्हन पर जिन्नात हावी हो जाते हैं, इससे हट के पहले आपने किस तरह का कंटेंट बनाया और किस तरह की वीडियोज़ अपने अकाउंट पे अपलोड करती रही हैं आप? मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो हम किसी को सास बना देते थे कि आपने सास बनना है और आपने बोलना है कि मुझे अपनी बहू से ज़्यादा अच्छा लगना है। हम रियल बेस जो थी ना, जो चीज़ें होती हैं, उसी को दिखाते थे वो करके। जो भी रियल में होता है, जो रिलेटेबल लगे लोगों को, हम वही क्रिएट करके दिखाते थे कि दुल्हन आ गई, उसको सस्ते में काम करवाना है, वो पैसे के लिए बार्गेनिंग कर रही है। कि भई मेरा तो ड्रेस भी रेंट का है, मुझे कम, इस तरह के बहुत सारे क्रिएशन करके हम। अच्छा, इस वीडियो के वायरल होने के बाद आपको कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? मैं आपको बताऊँ कि मेरे तो मिक्स इमोशंस हो गए। फ़ायदा तो ज़ाहिर है हुआ है, क्लाइंट्स तक बहुत ज़्यादा जो समझदार है ना, जितने पॉज़िटिव एटीट्यूड के क्लाइंट्स हैं, वो अभी भी आके हमारे कमेंट्स में और हमारे इनबॉक्स में पॉज़िटिव वाइब्स ही दे रहे हैं कि आप ज़्यादा नहीं सोचें, ज़्यादा नहीं, लोगों का काम है वायरल तो करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज़्म तो सबको, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को फेस करना पड़ता है। तो ये तो एक नेचुरल है। तो इससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिल रही है कि चलो क्लाइंट्स भी मिले और पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव बोलने वाले जब हम दूसरों के पेजेस पे जाके अपनी वीडियो देख रहे हैं ना और वहाँ पर कमेंट पढ़ रहे हैं, उधर बहुत ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स हैं। सही है। और मुझे आखिर में बताइएगा कि मॉडल जो है उसके घर वालों की क्या सूरत-ए-हाल है? क्या उनका रिएक्शन था वीडियो वायरल होने के बाद? सबको पता है ना, जैसे मेरे अपने सराउंडिंग के लोगों को सबको पता है कि हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए नई चीज़ नहीं थी। ऐसे वो भी एक मॉडल है, प्रोफेशनल मॉडल है, कोई आजकल की नहीं है। अब पता नहीं लोगों ने नहीं देखा, वो एक अलग बात है, लेकिन है वो मॉडल। तो उसके अपने सराउंडिंग्स के लोगों को सबको पता है कि वो एक कंटेंट था, तो उसको तो बड़ी वो मिल रही है एप्रिसिएशन कि तुम कितनी अच्छी एक्टर हो और कितना अच्छा तुमने एक्ट किया कि लोग जज ही नहीं कर पा रहे कि ये सच था या झूठ। ठीक है, आखिर में क्या आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए? देखो, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए सोशल मीडिया ना एक झूठ है, उसका दूसरा नाम ही झूठ है। आपको जो दिखाया जाता है, वो पूरी हकीकत नहीं होती। हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, तो आप जब तक दोनों रुख नहीं देख लें ना, तो आप अपनी जजमेंट ना दें। आप अपने पास से जो वीडियो देख रहे हैं, उस पे आप फिर कमेंट्स करने लग जाते हैं, अपनी जजमेंट दे देते हैं कि ये गलत कर रही है, ये पब्लिसिटी करने के लिए स्टंट लिया है, तो हर चीज़ ऐसे नहीं होती है। सब अपना काम कर रहे हैं और हमने बिल्कुल ऑनेस्टी से आपको बीटीएस दिखाया, सब कुछ दिखाया। अब आपको दिखाने वाले ने जो दिखाया, वो तो उसके रॉन्ग पॉइंट है ना। तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए यही मैसेज करना चाहूँगी कि अपना काम करें, अपना कंटेंट डालें अपने पेजेज़ पे और उससे पब्लिसिटी लें। दूसरे का कंटेंट यूज़ करके गलत कैप्शंस लगा के आप व्यूज़ तो ले लेंगे, लेकिन अगले के लिए उसका कितना नुकसान हो जाएगा, लोग उनको कितना गलत समझने लग जाएँगे। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें।